नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान से एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि एचटीएमएल के वर्जन और एचटीएमएल के इस पार्ट 2 यानी कि सेकंड लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो कि आपको जानना और सीखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज हम एचटीएमएल के वर्जन के ऊपर। तो एचटीएमएल का वर्जन यानी कि कैसे कैसे कौन कौन सा वर्जन आया गया था, इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एचटीएमएल का पहला वर्जन एचटीएमएल 2.0 आया था, जो कि 1994 में आया था। और इसको जो इंटरनेट के एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स बनाई गई थी और उसी ने इसे 1994 में डेवलप किया था। इसमें कमियां क्या थी कि ये जो नेटस्केप और माइक्रोसॉफ्ट के कुछ एक्सटेंशन थे वो ये साथ में नहीं रखता था और वो इसमें अवेलेबल नहीं थे। और खैर, आपको बता दें, टेबल और अलाइनमेंट टैग भी इसमें अवेलेबल नहीं था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है अलाइनमेंट टैग। तो सुटेबल भी पड़ता है सभी प्रोग्रामर्स के लिए। तो दोस्तों, इन सारे टैग्स की बातें हम करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो आया एचटीएमएल 3 यानी कि 3.0 या 3.1 3.2 कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसे 1995 में डेव रॉगेट के एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने काफ़ी सारे प्रयास के बाद इसमें कुछ अलग से फीचर्स को ऐड किया था। यह कभी भी पूर्णतः प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी इसमें अनेक सारे फीचर्स को जोड़ा गया था। लेकिन ऑफिशियली इस संस्करण को यानी कि जो ये वर्जन था, इसे HTML 3.2 के नाम से जाना जाता था। और इसमें टेबल, इमेजेस और अन्य एलिमेंट्स के लिए अलाइन एट्रीब्यूट्स को भी जोड़ा गया था। अगर वही बात करें HTML 4.0 की, तो HTML 4.0 वर्तमान में भी है, लेकिन HTML के नए वाले वर्जन्स की तुलना में इसका उपयोग बहुत कम हो गया है। हालांकि इस जो HTML 4.0 था, इसमें माइक्रोसॉफ्ट के कुछ अलग से एक्सटेंशन जैसे फ्रेम्स हो गए, एप्लेट हो गए, एम्बेडेड्स हो गए, ये सब नहीं यूज़ हो सकते थे या सब ये लोग नहीं यूज़ किए जाते थे, इसमें अवेलेबल भी नहीं थे। लेकिन 4.0 में इसके कुछ पुराने वर्जन भी अवेलेबल थे। तो इसके जो मेन फीचर्स थे वो थे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन, कैस्केडिंग स्टाइल्स यानी कि CSS, जो है एक्स्ट्रा टेबल, एक्स्ट्रा फॉर्म, जावास्क्रिप्ट एनहेंसमेंट इसमें अवेलेबल था। तो अभी नया वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है HTML 5.0 यानी 5.1 5.2 जो भी आप कह सकते हैं। तो ये इसमें कुछ ऐसे टैग्स ला दिए गए, इसमें कुछ केस सेंसिटिव टैग्स भी ला दिए गए। तो आपको बता दो, HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। केस इनसेंसिटिव का मतलब, अभी जैसे कोई भी लेटर हम बड़ा लिखें या छोटा लिखें, मैं आपको बता रहा हूँ केस इनसेंसिटिव क्या है। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे HTML लिखा, ठीक है, तो ये अपर केस में है और सेम जगह पे मैं HTML लिखता हूँ तो ये लोअर केस में है। तो इस HTML का मतलब दूसरा होगा और इस HTML का मतलब दूसरा होगा। तो यही प्रोसीजर होता है केस सेंसिटिव, यानी कि जो कैपिटल लेटर में लिखा गया है इसका मतलब कुछ दूसरा होगा, जो स्मॉल लेटर में लिखा गया है इसका मतलब कुछ दूसरा होगा। हालांकि आज की वैल्यूज़ अगर आपने C प्रोग्रामिंग के मेरे वीडियो में पढ़ी होंगी या देखी होंगी, तो आज की वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पर आपने ज़रूर देखा होगा। सब सारे वर्ड्स के सारे लेटर्स की एक अलग से उसकी आज की वैल्यूज़ होती हैं। तो ये जो HTML 5.0 था उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी। अब वही बात करें, अगर HTML में कौन कौन से टूल्स हैं, यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कौन कौन से टूल्स हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास एक ब्राउज़र होना चाहिए जिस पर हम कोड को रन कर सकें, ठीक है। तो और उसके बाद हमारे पास एक ID होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, यानी कि ID पे हम कोडिंग करेंगे और ब्राउज़र पर उसको ले जाकर रन करेंगे। तो ब्राउज़र में हमारे पास चाहे क्रोम हो गया, चाहे ओपेरा मिनी हो गई, चाहे फायरफॉक्स यानी कि मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। भाई मेरे दोस्त कहा करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या जितने भी कोडिंग करने वाले बंदे होते हैं, उनसे अगर कहो कि भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम क्या है, तो बस एक ही जवाब देंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम है क्रोम को इंस्टॉल करना। और माइक्रोसॉफ्ट का ये है जो भी अभी विंडोज़ 10 विंडोज़ के साथ मिलके एम्बेडेड होकर आता है। और ID में आपके पास नोटपैड और नोटपैड++। अगर आपको सीखना है तो आप नोटपैड पर ही कोडिंग कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ IDs अलग डिफरेंट IDs यूज़ करूँगा। अगर आपको सीखना है तो नोटपैड पे या यूज़ कीजिएगा, नोटपैड++। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा।
और अगर मैं ये बात करता हूँ सबलाइन की, तो सबलाइन भी एक अच्छी टेक्स्ट एडिटर है, मैं उसे ही यूज़ करता हूँ। और एटम भी है, एटम भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास VS कोड है, पाइचार्म है, मैं आपको दिखा दूँ। ये सारी टूल्स और टेक्नोलॉजीज मेरे पास अवेलेबल हैं। तो अब आपको जो अच्छी लगे आप उसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि किस तरह से HTML के प्रोग्राम को लिखते हैं और किस प्रकार से उसको रन करते हैं। तो सबसे पहले आप ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है, हमने पहली वीडियो में बात की थी, ठीक है। तो टैग बेस्ड लैंग्वेज है, तो इसमें हम पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करते हुए सबसे पहले हमें क्या करना है पता है आपको, कि कोई भी नाम देना है। जैसे अंशुमन सिंह मैंने दे दिया 11, ठीक है। उसके बाद इसमें इसका एक्सटेंशन .html या .htm नाम से भी हम इसको सेव करते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे यहाँ पे हमारे एडिटर का कलर जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने HTML लिया, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सारे कोड्स लिख के आ गए। तो ये सबलाइन की जो है, सबलाइन जो टेक्स्ट एडिटर है उसके अंदर ये सारे कोड पहले से ही लिख दिए गए हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये एक हेड टैग होता है। जैसे हमारे पास हेड होता है, हमारे पास सर होता है, वो पूरे घर को कंट्रोल करता है, यानी कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब जैसे कि हमारे घर में जैसे हमारे कॉलेज में एक प्रिंसिपल सर हो गए, हालांकि पढ़ने और पढ़ाने में उनके कोई अहम योगदान नहीं है, लेकिन कौन क्या पढ़ाएगा, कौन कैसे पढ़ाएगा, कौन कहाँ बैठ के पढ़ेगा, ये सारी चीज़ें उन्हीं के द्वारा ही की जाती हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमारे HOD सर हो गए, उनको मान लो वो है टाइटल, मतलब भाई साहब क्या HOD सर की बात करें, यहाँ पे जैसे कोई भी टीचर ले लो, तो वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पे मैं कोड को लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने इस कोड का नाम लिख दिया जय श्री राम, नहीं सॉरी, चलो मैंने कुछ भी नाम दे दिया। यहाँ पे टाइटल जो भी रखना चाहते हो आप, कि जब रन करेंगे आप तो आपका ये टाइटल, अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी आपने टाइटल अंशु नाम से सेव कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आप कोड सेव करेंगे, ठीक है, कोड सेव करेंगे तो कोड आपका सेव कहाँ है, आपने देखा था कि हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो ये रहा हमारा, ये रहा। तो इसको हम ओपन करेंगे, तो ये हमारा रन हो गया, यानी कि क्रोम पे मैंने ऑलरेडी सेव कर दिया क्रोम पे। तो ये जो आप यहाँ पे अंशु देख रहे हैं, यही उसका टाइटल है, ठीक है। अभी आप यहाँ से अंशु डिलीट करके कुछ भी लिख देंगे, जैसे फेसबुक लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे फेसबुक आ जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आप पे कुछ आपको लिख के दिखाता हूँ। पहला एक होता है डिव टैग, यानी कि डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं उनका रेजोल्यूशन डिफरेंट होता है। अभी जैसे मेरा लैपटॉप का रेजोल्यूशन अलग है, मेरे फ़ोन का रेजोल्यूशन अलग है, ठीक है। तो ऐसे सबका अलग अलग होता है। अब इसमें हम एक H1 टैग होता है, आपको दिखा दूँ। तो H1 टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। गाइस ये तो पता नहीं मुझे हेलो वर्ल्ड क्यों सब लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंट कराते हैं, लेकिन इतना तो पता है कैसे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। कुछ तरीका रहा होगा, जब जैसे ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया तो अपनी बाबू सोना मोना को बोल दिया हेलो, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, आपको दिखाई दे रहा है आसानी से। तो इस तरह से HTML में कोड को शेप करते हैं, इस तरह से HTML में कोड को रन करते हैं। तो दोस्तों अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको कुछ डिफरेंट टैग के बारे में बात करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।